पूरी दुनिया शोर मचा रही थी, हम भी मचा रहे थे, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, एक ही जगह पे फायदा हो रहा है। आज पिच भी देख लो, और चिट्टा पिच कर लेते, और फ्लैट कर देते, और ड्राई कर देते, जितना कर सकते थे कर देते, और स्लो कर देते। यार जाहिर सी बात है, ये बीसीसीआई वैसी ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है। उसके बाद उनका जो बंदा है जय शाह, वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना फाइनल। ये अभी की बात तो नहीं है ना। जिस जिस दिन से ये हाइब्रिड की बात हो रही थी, उसी दिन से सब कह रहे थे कि ये जीतेगा जीतेगा जीतेगा। गलती तो क्रिकेट बोर्ड्स की है, जिनके लोग और ये जो न्यूज़पेपर पे लिख लिख के अब कह रहे हैं कि जी इंडिया को फायदा होगा, इंडिया को तो फायदा हो रहा है। तो भाई उस टाइम की आंखें बंद थी। नाच पड़ोसियों संडे कैसा रहा तुम्हारी मारू है, घुस गए नहीं घुस कट लिए कट तो पड़ेगा तुम्हारी। ये जो सेंटेनर इस वक्त बात कर रहा है, यकीनन बहुत सारे लोग इस तरफ भी हैं। ठीक है, सेंटेनर जो बात कर रहा है, इसकी मैं चेहरा देख रहा हूं। हम तो आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी की बात बताऊं, हम सब क्रिकेट लवर्स हैं। इंडिया की जीत को आप सक्सेस करें, जो इंडिया से डेफिनेटली करेंगे। जो जेन्युइन क्रिकेट लवर है वो एशियन टीम की जीत को सेलिब्रेट करेंगे। पर हेड्स ऑफ टू मिचेल सेंटेनर एंड हिज टीम, बिकॉज ही इज कैप्टनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ताकि विकेटें हाथ में होंगी तो एंड तक हम कर लेंगे, और इवेंचुअली वही हुआ। फिर वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किया राहुल का, फिर श्रेयस अय्यर का, पटेल का, हार्दिक का, ऊपर रोहित शर्मा ने वैसे ही चंद चढ़ा दिया था मेरे फेवरेट ने। कहानी दी एंड हो गई। और चैंपियंस ट्रॉफी भी वो जिसे कहते हैं बगैर कोई मैच हारे टीम इंडिया और रोहित शर्मा उसके लौंडे उठाकर अब अपने घरों को जाएंगे, वो सुकून मारेंगे। बाकी अब किसी ने रोना धोना है तो वो प्लीज गो अहेड होना चाहिए, क्योंकि एक इवेंट आ गया, आईसीसी का इवेंट आ गया, उनके पास एक कप आ गया, जो कि होस्ट पाकिस्तान था, उनका जो दुश्मन है ऐसे समझे तो। हाँ। मैं तो कहता हूँ इसके पीछे एक और भी वजह है, वो सिर्फ दुबई में खेला है। हाँ। सिर्फ दुबई में एक ही पिच में खेला है, ना उनको प्लेयर चेंज करने पड़े, ना उनको वो उनका कॉम्बिनेशन सेट हो गया था। हाँ। हर चीज सेट हो गया हाँ। था, सबका चेंज होता रहा है। तो वो फंस रहे थे। उनका एक ही टीम था, सेट था। लेकिन वेन्यू तो हमने कहा था ना कि इंडिया जो है दुबई में खेले। नहीं हमने नहीं कहा था, इंडिया ने जिद की थी, क्योंकि वो आईसीसी का मेरे ख्याल में ना मालिक है। हाँ, आईसीसी का वो आईसीसी का चेयरमैन भी तो जय शाह है ना। जैसा तो इसका एशियन काउंसिल का चेयरमैन है, लेकिन इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड। नहीं सर, आईसीसी का भी चेयरमैन जय शाह है, इंडियन है। खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जय शाह। उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाए, और वो जीत गए। पूरी दुनिया शोर मचा रही थी, हम भी मचा रहे थे, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, एक ही जगह पे फायदा हो रहा है। आज पिच भी देख लो, और चिट्टा पिच कर लेते, और फ्लैट कर देते, और ड्राई कर देते, जितना कर सकते थे कर देते, और स्लो कर देते। यार जाहिर सी बात है, ये बीसीसीआई वैसी ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है। उसके बाद उनका जो बंदा है जय शाह, वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना फाइनल। ये अभी की बात तो नहीं है ना। जिस जिस दिन से ये हाइब्रिड की बात हो रही थी, उसी दिन से सब कह रहे थे कि ये जीतेगा जीतेगा जीतेगा। गलती तो क्रिकेट बोर्ड्स की है, जिनके लोग और ये जो न्यूज़पेपर पे लिख लिख के अब कह रहे हैं कि जी इंडिया को फायदा होगा, इंडिया को तो फायदा हो रहा है। तो भाई उस टाइम की आंखें बंद थी, है मुंह पे जिप लगी हुई थी, बटन थे आंखों में, दिमाग काम नहीं कर रहा था जब बोली जा रहे थे कि नहीं जी इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब इंडिया ये दुबई में जितने भी मैच खेले गए, कितने रन बने यहाँ पे? एक मैच मुझे बता दो किसी में 300 रन बना हो, 280 बनाओ, 290 बनाओ, एक मैच मुझे बता दो। वो पाकिस्तान में तो 350 रन बन रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे पिच प्रॉपर बैटिंग पिच थी, बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा था, स्पिनर का बॉल भी फंस नहीं रहा था, ना इतना ज्यादा ब्रेक हो रहा था, वहां पे स्पिनर को ही मार लग रही थी। पूछो नाच पड़ोसियों संडे कैसा रहा तुम्हारी मारू है, घुस गए नहीं घुस कट लिए कट तो पड़ेगा तुम्हारी। ये जो सेंटेनर इस वक्त बात कर रहा है, यकीनन बहुत सारे लोग इस तरफ भी हैं। ठीक है, सेंटेनर जो बात कर रहा है, इसकी मैं चेहरा देख रहा हूं। हम तो आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी की बात बताऊं, हम सब क्रिकेट लवर्स हैं। इंडिया की जीत को आप सक्सेस करें, जो इंडिया से डेफिनेटली करेंगे। जो जेन्युइन क्रिकेट लवर है वो एशियन टीम की जीत को सेलिब्रेट करेंगे। पर हेड्स ऑफ टू मिचेल सेंटेनर एंड हिज टीम, बिकॉज ही इज कैप्टनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
नेशन की कप्तानी करना पहली बार और इतनी अच्छी बातें करना, इतनी अच्छी लड़ाई करवाना, इतना नॉर्मल रहना। विल यंग रैंक्स में सिर्फ कोविड और लोगों के ना होने में खेला करता था। विल यंग को इसने प्लेयर बना दिया इस टूर्नामेंट में। ट्राई सीरीज से लेके चला के तुम तो खेलोगे, और हम आपको कह रहे थे कि लाहौर कराची के वेन्यू पे तो न्यूजीलैंड मजीद लड़ाई करेगा, बट यार मेरी तवक्का से ज्यादा फाइट कर गई न्यूजीलैंड। ये इसके कुलदीप के साथ तोप क्यों रख दी इन्होंने? नहीं फिर भाई मैं क्या कह रहा हूं, हमारी तवक्का से ज्यादा फाइट कर गई है न्यूजीलैंड। यार ये जो कमबैक है ये आसान नहीं था जिस तरह से उन्होंने किया है भाई। न्यूजीलैंड ने उन नाम नियाद घंटे के फैंस को एक मैसेज दिया, वो जो लन के वर्ल्ड क्लास है ना तुम्हारे, एल के वर्ल्ड क्लास लन, इनको कम से कम 270 तो करते, 270 280 वो इस पिच के ऊपर एक बड़ा तगड़ा किस्म का टोटल होता। लेकिन फुल क्रेडिट जाता है टीम इंडिया को कि उनको जैसे ही ओपनिंग मिली उनके पेसर्स को मार पड़ी। मैंने आपको बताया ना 70 रन उन्होंने कूटे हैं पहले 10 ओवरों में, लेकिन जैसे ही उनके स्पिनर्स आए हैं उनको ओपनिंग मिली है फिर वो छा गए। फिर उन्होंने जनाब फील्डिंग भी अच्छी की, रन्स भी नहीं निकलने दिए, और इनके 30 ओवर्स में फिर ये आप अंदाजा कर लें कि हर ओवर में 3 के रन रेट से किए हैं। वहां पर टीम इंडिया ने कम बैक कर लिया मिडिल ओवर्स में। मिडिल ओवर्स में उन्होंने पकड़ लिया, ये प्रेशर में भी थे और ऊपर से उनकी क्वालिटी ऑफ बॉलिंग भी अच्छी थी, तो उन्होंने इनको कंटेन बड़ा अच्छा किया। न्यूजीलैंड के पास फिर एट दी एंड फिर वो वही बात रह गई कि उनके पास रन कम थे, उनके पास रन कम थे। स्पिनर उनके भी अच्छे गए हैं, लेकिन टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप जो है वो स्पिनर्स को अच्छा खेलती है, तो उन्होंने मैनेज बड़ा अच्छा कर लिया उनके स्पिनर्स को। विकेटें कम दी, ठीक है, विकेटें कम दी और मेक श्योर किया कि एंड तक लेकर जाएं, ताकि विकेटें हाथ में होंगी तो एंड तक हम कर लेंगे, और इवेंचुअली वही हुआ। फिर वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किया राहुल का, फिर श्रेयस अय्यर का, पटेल का, हार्दिक का, ऊपर रोहित शर्मा ने वैसे ही चंद चढ़ा दिया था मेरे फेवरेट ने, कहानी दी एंड हो गई। और चैंपियंस ट्रॉफी भी वो जिसे कहते हैं बगैर कोई मैच हारे टीम इंडिया और रोहित शर्मा उसके लौंडे उठाकर अब अपने घरों को जाएंगे, वो सुकून मारेंगे। बाकी अब किसी ने रोना धोना है तो वो प्लीज गो अहेड। लड़ाई है और ट्रॉफी जी हमारी इंडिया में आ रही है। जी जाहिर बात है, खुश होना चाहिए क्योंकि एक इवेंट आ गया, आईसीसी का इवेंट आ गया, उनके पास एक कप आ गया जो कि होस्ट पाकिस्तान था, उनका जो दुश्मन है ऐसे समझे तो। हाँ। मैं तो कहता हूँ इसके पीछे एक और भी वजह है, वो सिर्फ दुबई में खेला है। हाँ। सिर्फ दुबई में एक ही पिच में खेला है, ना उनको प्लेयर चेंज करने पड़े, ना उनको वो उनका कॉम्बिनेशन सेट हो गया था। हाँ। हर चीज सेट हो गया। हाँ। था, सबका चेंज होता रहा है। हाँ। तो वो फंस रहे थे। हाँ। उनका एक ही टीम था, सेट था। लेकिन वेन्यू तो हमने कहा था ना कि इंडिया जो है दुबई में खेले। नहीं हमने नहीं कहा था, इंडिया ने जिद की थी क्योंकि वो आईसीसी का मेरे ख्याल में ना मालिक है। हाँ आईसीसी का, वो आईसीसी का चेयरमैन भी तो जय शाह है ना। जय शाह तो इसका एशियन काउंसिल का चेयरमैन है, लेकिन इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड। नहीं सर, आईसीसी का भी चेयरमैन जय शाह है, इंडियन है। ऑब्वियसली जी इंडिया ने ही जीतना था। हाँ। क्योंकि उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी और कप्तान लीड करता है। हाँ। रोहित शर्मा पिछले 3-4 सालों से फ्रंट पे आके आगे हिट करके फास्ट बॉलर को छिक्के मार रहा है। हाँ। और दुनिया में सबसे ज्यादा छिक्कों का रिकॉर्ड भी उसका ही हो चुका हुआ है। ऐसा ही है। और उसके बाद उनके सारे स्पिनर्स देख लें, उनका मीडियम पेसर देख लें, शामी देख लें, सारे विकेट टू विकेट बॉल्स करते हैं। हमारे पाकिस्तानी जोर लगाते हैं, लाइन और लेंथ नहीं है। और जब से ये नया बॉल आया है पिछले 5-6 सालों से, तो रिवर्स स्विंग तो इन लोगों से होती नहीं है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद भारत की जीत से खुश नहीं लग रहे, और उन्होंने सरेआम आकर कहा कि जिस तरीके से भारत ने कल न्यूजीलैंड को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हराकर चैंपियंस ट्रॉफी तीसरे बार जीत ली, इसका सबसे बड़ा श्रेय जय शाह को जाता है। जय शाह भारत को पूरी तरह फेवर कर रहे क्योंकि वो एक भारतीय है और वो आईसीसी के चीफ भी है। जहाँ जहाँ भारत का मैच होता है वहाँ पर जय शाह मौजूद रहते हैं। इसका मतलब उन्होंने सरेआम जय शाह के ऊपर आरोप लगाया कि भारत की जीत इसलिए हो रही है क्योंकि जय शाह पीछे से कुछ काम कर रहे हैं, और उन्होंने सरेआम ये भी कहा कि अगर जय शाह नहीं होते तो भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को जीत नहीं पाता। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।